भाई साहब हर तरफ समय रहना चल लिया, हर तरफ रणवीर अलाहाबादिया चल लिया। देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं, देश में कुछ काम ही नहीं बचा है। मतलब पूरी भैया रणवीर अलाहाबादिया, हर न्यूज चैनल में रणवीर अलाहाबादिया, समय रहना, इंडियाज गॉट लेटेंट, भैया ये कर दिया, भैया वो कर दिया, भैया ये बोल दिया। भाई साहब देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, सारे मुद्दे खत्म हो गए, सारी प्रॉब्लम हल हो गई। भाई साहब बात सांसद तक पहुंच गई। यहाँ न्यूज चैनल खोलो, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं भैया, इतने बड़े बड़े थंबनेल लगे हैं। उन्होंने कहा हाँ भैया ये अश्लील भाषा, ये वो, शो को बैन करो, ये करो वो करो। पूरे इंडिया में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है दोस्तों, हर जगह एक ही न्यूज चल लिया। उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया, समय रहना। कल मैं अपने दोस्त के फ्लैट में गया दिल्ली, वहां के बच्चों का ऐसा हाल है कि बेचारों को 20,000 की नौकरी कर रहे हैं और उसमें से 15,000 का पानी पी दे रहे हैं। सारे मुद्दे खत्म हो गए भाई साहब इंडिया में, सारे मुद्दे। बस एक ही मुद्दा नजर आ रहा है सबको, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना का शो, इंडियाज गॉट लेटेंट, कॉमेडी शो, गाली गलौज। ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे देश की दुश्मन यही है, खोए हुए अजूबे मिल गए हों। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग आके अपनी अपनी राय रख रहे हैं भैया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और अच्छा भी है, समाज में गंदगी नहीं होनी चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। और वही उदित नारायण सोच रहे होंगे मैं तो बच गया भाई साहब, मैं तो बच गया। उदित नारायण के लाइव कॉन्सर्ट में फीमेल महिला पर किस कर देते हैं भाई साहब, और उस पर कोई सेलिब्रिटीज नहीं बोलता है। और रणवीर अलाहाबादिया के एक जोक सबको पता है, वो अश्लील जोक है, जोक भी नहीं है वो मतलब कैसा भी इंसान हो वो ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसी बात कह दी रणवीर अलाहाबादिया ने। शो के फ्लो में समय रहना पता नहीं अपने शो में कौन सा चूरन खिलाता है लोगों को, जो बड़ी बड़ी हस्तियां आके वहां पे पगला जाती हैं, भूल जाती हैं कि वो कहां बैठे हैं, उनका क्या अस्तित्व है, वो अपनी पर्सनैलिटी भूल जाते हैं भाई साहब। और यही रणवीर अलाहाबादिया के साथ हुआ। रणवीर अलाहाबादिया कूल बनने के चक्कर में लुल्लू बन गए। तो दोस्तों ये तो रहा फनी पार्ट। अब असल में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों हर तरफ रणवीर अलाहाबादिया, समय रहना, इनकी निंदा हो रही है और एक लड़की भी थी साथ में। पॉइंट ये है कि रणवीर अलाहाबादिया ने भाई साहब वो चीज कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब एज अ ह्यूमन मेरे हिसाब से भाई मैं जितना अपना दिमाग दौड़ा सकता था, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई कोई चोर, लुचक्का, क्रिमिनल कैसा भी होगा वो ये बात तो नहीं सोच सकता जो बात रणवीर अलाहाबादिया ने शो में कही कि पेरेंट्स के साथ देखना पसंद करोगे या ज्वाइन करना पसंद करोगे। मतलब ये बात तो भाई कहीं मतलब कहीं से कहीं तक कोई सोच ही नहीं सकता है, दिमाग में आ ही नहीं सकती है भाई। अब पता चल रहा है कि वो स्क्रिप्टेड लाइन थी। रणवीर अलाहाबादिया ने भी किसी इंग्लिश शो की स्क्रिप्ट बोली थी, वो डायलॉग बोलने की कोशिश करी थी, क्योंकि जोक तो वो था नहीं। और उस बात का उसको बुरा भी लगा। उसने जब उसे बात का एहसास हुआ कि भाई मैं क्या बोल गया, क्योंकि इंडिया क्या कहीं भी यार भाई एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये चीज तो सोच ही नहीं सकते भाई साहब, ये चीज दिमाग में आना ही मतलब एक वो है। और भाई साहब रणवीर अलाहाबादिया को मतलब स्क्रिप्टेड लाइन लेनी थी तो यही लाइन मिली, तो भैया बढ़िया बढ़िया जोक याद कर लेता इससे अच्छा। देखो वो चीज के सपोर्ट में तो मैं नहीं हूं, क्योंकि वो चीज भाई साहब बहुत ही भद्दी थी, कहूंगा मतलब घटिया, ना उस बात का कोई टूका है ना जड़ है। और दोस्तों रही बात समय रहना शो, समय रहना की, दोस्तों ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मैंने बहुत सोचा समझा, गहराई में गया जितना मतलब मेरा दिमाग सोच सकता है। समय रहने का शो एक बहुत बढ़िया शो है। क्यों है? क्योंकि भाई वो नए टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें वो अपनी कलाकारी दिखा सके। वो कुछ भी हो सकता है, बस थोड़ा क्या था वो शो में गंदगी बहुत थी, हल्की फुल्की गाली गलौज मेरे हिसाब से चलती है, वो ऑडियंस को सुनना है आजकल। वो भैया वेब सीरीज में भी चल रही है, हर जगह चल रही है, अब तो मूवियों में भी चलने लगी है, हल्की फुल्की चलती है, वो समझ में आता है। लेकिन शो उसका बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो शो ऐसा है कि वहां राजनीति नहीं चल रही है, वहां अगर टैलेंट है तो टैलेंट की कदर भी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि वो कुछ कूल बनने के चक्कर में कुछ लोग उसे लुल्लू बना दे रहे हैं। और दोस्तों समय रहना के अंदर मैंने देखा है, वैसे तो मैं देखता नहीं हूं, मुझे कोई मेरा फेवरेट शो नहीं है, लेकिन मैंने उसका देखा है वीडियो क्लिप्स, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में जो क्लिप्स वायरल होती हैं, उनमें देखा है कि वो जानता है कि किस इंसान से कैसी बात करनी है, किस कंटेस्टेंट से कैसा जोक देना है उसे। अच्छे कंटेस्टेंट की रिस्पेक्ट भी करता है भाई, वो बात नहीं है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। लेकिन बात हो रही है यहाँ गाली गलौज की, जो पूरे सराउंडिंग में चल रहा है कि भैया इनके शो में तो ऐसा ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। तो भाई ऐसे तो सोशल मीडिया पर बहुत वाहियात चीजें भी दिख रही है। मेरे हिसाब से वो गंदगी कहूंगा मैं उसे, कैसे कैसे सीन वगैरह डाले जा रहे हैं, यूथ पता नहीं एक फॉलोअर्स के चक्कर में कैसी कैसी चीजें डाल रहा है। उन चीजों से जो वाहियात चीजें हैं, आप समझ गए होंगे वाहियात का मतलब, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसी कैसी वाहियात चीजें देखने को मिल जाती हैं, उनसे तो बेटर है उनका कंटेंट। हाँ ये था कि भाई गाली गलौज वाला जो पार्ट है जो अति ओवर है, उस पर थोड़ा एक प्रेशराइज करना था कि हाँ भाई ये चीजें अपने शो में मत करो। बाकी उसका शो आगे को फ्यूचर के लिए बढ़िया था। और आशीष चंचलानी तो भाई साहब मुझे लग रहा है वो बेचारा तो समझ लो वो कहता है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उसका सीन तो वैसे ही रहा, क्योंकि उस बंदे को अपनी लिमिट पता थी, उसके अंदर एक समझ थी कि भाई कैसे जो क्रैक करने होते हैं कैसे नहीं करने होते। और रणवीर अलाहाबादिया ने तो बेचारे ने माफी मांग ली भाई साहब, उसका पॉडकास्ट तो मेरे आज तक समझ में नहीं आया, उसकी बातें समझ में नहीं आई। इतने पॉडकास्ट देखे मैंने, वो तो सेलिब्रिटीज के चक्कर में सेलिब्रिटी को देख लेता हूँ, उनकी बात सुन लेता हूँ, उसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो आउट ऑफ कोर्स रहते हैं हमेशा से। लेकिन इस बार उनका जो क्वेश्चन था वो प्लेनेट से ही दूर था, लेकिन बात को इतना बढ़ा दिया गया हर मीडिया चैनलों में, बड़े बड़े चैनलों में दोस्तों।
बस यही खबर है। क्या देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए? और भाई इन दोनों को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि भाई लोग इन पर नजर बैठा के रखे थे, इनसे एक गलती हो और इनकी टांग खींची जाए। क्योंकि भाई साहब इस टाइम पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में आ रही हैं वो पॉडकास्ट के लिए आ रही है। पहले से शो में जाती थी, मीडिया में जाती थी, हर जगह जाती थी, लेकिन अब जो पॉडकास्ट वाले लोग हैं उन पर जा रही है। और समय रैना का शो जो है भाई, वो समय रैना केबीसी में पहुंच गया। भाई अगर समय रैना के शो में ये गाली गलौज ना हो तो भाई वो इस टाइम का सबसे बड़ा शो बन सकता था, क्योंकि सबकी नजरें हैं, क्योंकि इन जैसे यूट्यूबर्स पर फॉलोअर्स हैं, पब्लिक है, तो इनको शो में बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े जगह बड़े बड़े शो में बुलाया जा रहा है। बिग बॉस, केबीसी, क्यों बुलाया जा रहा है? टीआरपी के लिए तो बुलाया जा रहा है। लेकिन मैं तो दोस्तों सोच में पड़ गया, मैं परसों से देख रहा हूं, मैं जब से ये विवाद हुआ है 2 दिन से, तब से देख रहा हूं। भाई वो ठीक है, उसने भाई, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं दोनों को, वो बात वाकई बहुत घटिया बात, मतलब वो बात तो कभी किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकती, वो ऐसी बात है। लेकिन उसके बाद उसे ट्रोल का सामना करना पड़ा, अभी भी करना पड़ रहा है, पूरी जनता उसके खिलाफ है। उसके बाद बेचारा माफी भी मांगता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि सारे मुद्दे भुला के हर जगह मीडिया में इस टॉपिक को क्यों उछाला जा रहा है? आखिर ये क्या किसी का एजेंडा है? और भाई इतना विवाद तो उदित नारायण, जिन्होंने एक फीमेल फैन को लिप किस करा, उस पर नहीं हुआ, और उस पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज चुप थे जो इनके मामले में निकल कर आ रहे हैं। बस क्वेश्चन दोस्तों यही है कि यार ये चल क्या रहा है? मतलब क्या देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए? क्या देश में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो इतना हाईलाइटेड ये मामले को दिया जा रहा है? सबको पता है वो चीज जो बोली गई, 1-2 चीजें रणवीर अलाहाबादिया और भी जो कंटेस्टेंट हैं वो शो में कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं, वो घटिया है बिल्कुल, और उसका सपोर्ट कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं उस बात का। लेकिन देश में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनाया जा रहा है? इतना पॉपुलर तो वो तब नहीं हुए थे जितना पॉपुलर ये अब हो गए हैं। जिनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं था, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, वो तक फैमिली वाले मेरे मेंबर्स, वो पूछते भाई ऐसा ऐसा लड़का है, क्या है ये? लेकिन इस बात को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? और दोस्तों अपने दिल की बात कहूं तो समय रैना का शो वाकई ही लोगों के नजरों में था, क्योंकि वो आने वाले टाइम पर ये शो बहुत ऊपर लेवल तक जाता मेरे दोस्तों, और जा भी सकता है अगर समय रैना, अगर इस शो को, भाई उनके ऑडियंस है, वो ऑडियंस को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? एक प्लेटफॉर्म देना किसी को, वो भी कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, जो तुम्हारे अंदर टैलेंट है वो दिखाओ। अगर इस टाइप का प्लेटफॉर्म कोई बन रहा है तो मैं तो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं गाली गलौज, अश्लील बातों को कभी सपोर्ट नहीं करता। बहुत सारे इंडिया में टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उस प्लेटफॉर्म में जाकर क्या पता वो फेमस हो जाए। देखो कुछ चेंजेस तो मांगते थे शो में समय रैना के, वो अब आगे हो जाएंगे, लेकिन ये बात मेरे समझ में तो नहीं आई कि इस टॉपिक को इतना हाईलाइट क्यों कर दिया गया। बाकी रणवीर अलाहाबादिया भाई वो भी नजरों में था, क्योंकि भाई जो भी कोई भी मूवी, कोई भी वेब सीरीज आ रही थी तो उससे पहले पॉडकास्ट में यही लोग नजर आ रहे थे। यार नजर तो रहती है हर किसी की। उन्होंने कहा भैया कोई भी मूवी आ रही है रिलीज होने से पहले इसके पॉडकास्ट में जा रही है, लोग इस पर जा रहे हैं पीआर के लिए, ताकि उनकी फिल्में, वेब सीरीज, इस टाइप की चीजें, शो चल सके, या उन्हें लोग उस चीज को देखें। कोई भी चीज हो सकती है वो। लेकिन भाई रणवीर अलाहाबादिया की सोच को तो भाई साहब, मतलब इंसान ऐसा सोच ही कैसे सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो बेचारे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं इस टाइम पर, मैं उन आने वाले यूथ, आने वाले टैलेंटेड लोग की बात कर रहा हूँ जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। कल के दिन जैसी मांग चल रही है, इससे उन पर भी असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके पास है। अब भाई कोई चीज गलत बोल रहा है, वो चीज की निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन किसी को गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ भी कर देना चाहिए, अगर गलती माफी लायक है तो। क्योंकि उदित नारायण ने लिप किस किया, उस पर इतना बवाल नहीं हुआ। और दोस्तों जो समय रैना के शो में जा रहे हैं, जिनके साथ, जिन्हें ये चीजें, अश्लील बातें कही गई हैं, जिनके साथ ये गाली गलौज हुई है, वो लोग ने तो कुछ नहीं कहा अभी तक, क्योंकि उनको पता है ना वो फॉर्म साइन करके जा रहे हैं। उनसे भाई डार्क, उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, वो प्रिपेयर होके जाते हैं। देखो इस चीज को बढ़ावा तो मैं भी नहीं देता हूँ, गाली गलौज, अश्लील चीजें तो फिर अश्लील ही है, ये हमारे समाज को दूषित तो करेंगे ही, आने वाले जनरेशन को दूषित करेंगे ही। देखो डांटना, डूटना, थोड़ा प्रेशराइज करना कि इनसे कि भाई तुम अपना कंटेंट अच्छा बनाओ, वार्निंग दो, ये चीजें तो होनी बनती थी। लेकिन दोस्तों ये बात रबड़ की तरह खींचे जा रही है, खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। बस मैं सोच में पड़ गया दोस्तों कि भाई क्या हमारे देश में सारे मुद्दे खत्म हो गए थे? जो ये मुद्दे को रबड़ बैंड की तरह खींचा जा रहा है, और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, चलो यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर वीडियो बना रहे हैं, वो चीजें तो समझ में आती हैं, वो लताड़ भी रहे हैं, वो चीजें भी समझ में आती हैं। लेकिन ये बात को इतना, मतलब देश में कोई मुद्दा ही नहीं बचा भाई साहब। मैं कुछ खोल रहा हूं तो हर जगह यही मुद्दा दिखाई दे रहा है मुझे। तो दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताइए, और ऐसे ही जुड़े रहें चैनल के साथ। भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।